हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल द लाइट में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए भारतीय संविधान के टॉप 500 प्रश्न पार्ट 1 इस वीडियो में लेके आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप आने वाले किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। यानी पार्ट 1 में हम लोग 250 क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करेंगे। इसके बाद पार्ट 2 आएगा, उसमें 250 क्वेश्चन कवर करेंगे ताकि वीडियो लंबा ना हो। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, संविधान को बनाने में कितना समय लगा? आंसर है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था संविधान को बनाने में। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? आंसर है VN राव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा की संज्ञा दी गई है? तो आंसर है प्रस्तावना को। अगला क्वेश्चन है, भारत में संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो आंसर है कैबिनेट मिशन योजना 1946। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब हुआ? तो आंसर है 1976 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो आंसर है मीरा कुमार। देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो आंसर है महान्यायवादी देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो आंसर है भारत के राष्ट्रपति करते हैं महान्यायवादी की नियुक्ति। महान्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? तो आंसर है अनुच्छेद 76। अगला क्वेश्चन है, महान्यायवादी को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो आंसर है महाभियोग के द्वारा। भारत के महान्यायवादी को वोट डालने का अधिकार नहीं है, यह किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो आंसर है अनुच्छेद 88 में बताया गया है। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो आंसर है राष्ट्रपति, यानी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो आंसर है राष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वाचन आयोग का गठन कौन करता है? तो आंसर है राष्ट्रपति, यानी भारत के राष्ट्रपति। निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कितने वर्ष के लिए की जाती है? तो आंसर है 5 वर्ष के लिए की जाती है। दिनेश गोस्वामी समिति किससे संबंधित है? तो आंसर है निर्वाचन आयोग से संबंधित है दिनेश गोस्वामी समिति। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो आंसर है सुकुमार सेन। ये सभी लूसेंट के क्वेश्चन हैं। लूसेंट का निचोड़ इस वीडियो में लेके आया हूँ। वीडियो पूरा जरूर देखना आप लोग, पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? तो भाग 5 में उल्लेख है। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो आंसर है भारत के राष्ट्रपति करते हैं। किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय को परामर्शदायी बनाया गया है? तो आंसर है अनुच्छेद 143। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो आंसर है 65 वर्ष की आयु तक। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? आंसर है महाभियोग के द्वारा। भारत के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? आंसर है हरिलाल जे कानिया। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? तो आंसर है सर्वोच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो आंसर है भारत के राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं राज्यपाल की। उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को हटाने या बढ़ाने का अधिकार किसके हैं? तो आंसर है भारतीय संसद को। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो आंसर है 15। संविधान सभा में 15 महिला सदस्य थे। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? तो आंसर है 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। राज्यपाल का वेतन भत्ता किस कोष से आता है? तो आंसर है राज्य की संचित निधि द्वारा आता है राज्यपाल का वेतन भत्ता। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो आंसर है सरोजनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक
पास नहीं होता, तो आंसर है राज्यपाल की अनुमति के बिना। किसी किसी राज्य के राज्यपाल को शपथ ग्रहण कौन कराता है, तो आंसर है उस राज्य का मुख्य न्यायाधीश ग्रहण कराता है शपथ को। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है, तो आंसर है अनुच्छेद 163 के अंतर्गत की जाती है मुख्यमंत्री की नियुक्ति। कौन सी महिला प्रथम मुख्यमंत्री बनी, तो आंसर है सुचेता कृपलानी। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी होती है, तो आंसर है 25 वर्ष होती है विधानसभा का सदस्य बनने के लिए। विधान परिषद के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो आंसर है 30 वर्ष। विधानसभा का सदस्य चुने बिना कोई मंत्री अपने पद पर कितने समय तक रह सकता है, तो आंसर है 6 माह तक रह सकता है। अगला क्वेश्चन है, किस संशोधन द्वारा विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर रोक लगाई गई, आंसर है 52वें संविधान संशोधन के द्वारा। भारत में कितने प्रकार की आपातकालीन व्यवस्थाओं पर विचार किया जा सकता है, तो आंसर है 3 प्रकार के आपातकालीन व्यवस्थाओं पर विचार किया जा सकता है। भारत में अब तक कितनी बार आपातकाल की घोषणा हो चुकी है, तो आंसर है 3 बार। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है, तो अनुच्छेद 352 के तहत यह घोषणा करता है। भारत में वित्तीय आपात की घोषणा कितनी बार हुई, तो आंसर है 1 बार भी नहीं। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है, तो आंसर है भाग 9 में वर्णन है। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है, तो आंसर है भाग 20 में है संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है, तो आंसर है अनुच्छेद 368 में बताया गया संविधान संशोधन के बारे में। भारत में संविधान कब लागू हुआ था, तो आंसर है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था, आंसर है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। संविधान निर्माताओं ने सबसे अधिक ध्यान किस पर दिया, तो आंसर है प्रस्तावना पर दिया। भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ, तो आंसर है 1951 में हुआ था प्रथम संशोधन। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। किस संविधान संशोधन में लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया, तो आंसर है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए, तो आंसर है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम में। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है, तो आंसर है ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली अपनाई गई है भारत में। भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है, तो आंसर है नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत कौन सा है, तो आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1935। सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट्स हैं, पूरा वीडियो आप लोग जरूर देखना। विधि के समक्ष समता कहाँ से ली गई है, तो आंसर है इंग्लैंड से ली गई है। प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है, तो आंसर है ऑस्ट्रेलिया देश से ली गई है प्रस्तावना की भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में नागरिकता का वर्णन किया गया है, भाग 2 में नागरिकता का वर्णन किया गया है संविधान के। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह लिखा है कि भारत राज्यों का एक संघ है, अनुच्छेद 1 में लिखा गया है भारत राज्यों का एक संघ है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा वर्णित है, तो आंसर है अनुच्छेद 39 में वर्णित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का वर्णन है, तो आंसर है अनुच्छेद 233 के अंदर वर्णित है। संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग संविधान में एक बार हुआ है, तो आंसर है अनुच्छेद 352 यानी 352 में। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है, तो आंसर है राष्ट्रपति शासन से है अनुच्छेद 356 का संबंध। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश दिया गया है, तो आंसर है अनुच्छेद 40 के अंतर्गत निर्देश किया गया है।
किस अनुच्छेद के अंतर्गत उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था है? तो अनुच्छेद 63 के अंतर्गत बताया गया है उपराष्ट्रपति पद के बारे में। वित्तीय आपात की घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? तो अनुच्छेद 360 के अंतर्गत होती है वित्तीय आपात की घोषणा। भारतीय संविधान में भारत को कैसे वर्णित किया गया है? तो आंसर है राज्यों का संघ से वर्णित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नए राज्य का गठन अथवा उसकी सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? तो आंसर है संसद को। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? तो आंसर है 1956 में किया गया था। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर है फजल अली थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यों का निर्माण किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? तो अनुच्छेद 3 के अंतर्गत किया जाता है राज्यों का निर्माण। मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार किसको है? तो आंसर है सर्वोच्च न्यायालय को। मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किसको है? तो आंसर है संसद को है। अगला क्वेश्चन है। किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है कि हम आदेश देते हैं? आंसर है परमादेश। मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसके पास है? आंसर है संसद के पास। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में नागरिकता संबंधित अधिकार किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? तो आंसर है अनुच्छेद 5 से 11 में दिए गए हैं नागरिकता संबंधित प्रावधान। ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। V.R. अम्बेडकर ने किस संविधान को हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी? तो आंसर है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगला क्वेश्चन है। वर्तमान में संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्य हैं? तो वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं भारतीय संविधान में। संविधान में मौलिक कर्तव्य किसके लिए हैं? तो आंसर है भारत के सभी नागरिकों के लिए। संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के मध्य कितना समय अंतराल होता है? तो आंसर है 6 माह का समय अंतराल होता है। सांसदों के वेतन का निर्धारण कौन करता है? तो आंसर है संसद। भारत के राष्ट्रपति की तुलना किस देश के सम्राट से की जा सकती है? तो आंसर है ब्रिटेन के सम्राट से की जा सकती है। भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो आंसर है भारत का राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो आंसर है संसद द्वारा महाभियोग चलाकर। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? आंसर है अमेरिका से। राष्ट्रपति पद रिक्त होने पर कितने समय में भरना आवश्यक है? आंसर है 6 माह में भरना आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? आंसर है उपराष्ट्रपति को सौंपता है। किस विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाता? आंसर है धन विधेयक को। अगला क्वेश्चन है। किसी व्यक्ति को दोषी पाए जाने पर कौन उसे क्षमादान दे सकता है? आंसर है राष्ट्रपति क्षमादान दे सकता है किसी व्यक्ति को दोषी पाए जाने पर। अगला क्वेश्चन है। भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? आंसर है 12 सदस्य मनोनीत कर सकता है। उपराष्ट्रपति को पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? आंसर है भारत के राष्ट्रपति। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? आंसर है उपराष्ट्रपति। राज्यसभा की बैठक का सभापति कौन होता है? तो आंसर है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति पद हेतु कम से कम कितनी आयु आवश्यक है? तो आंसर है 35 वर्ष कम से कम होनी चाहिए। संविधान सभा द्वारा किस वर्ष राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था? तो आंसर है 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था संविधान सभा द्वारा। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का वर्णन है? तो अनुच्छेद 63 में बताया गया है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। लोकसभा व राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या क्या है? तो कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग। राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार किसको है? तो आंसर है राष्ट्रपति को। राज्यसभा की प्रथम महिला सचिव कौन थी? तो आंसर है V.S. रमा देवी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो आंसर है 13 मई 1952 में प्रथम बैठक हुई थी। भारत के कौन से प्रधानमंत्री राज्यसभा के सदस्य रहे हैं? तो आंसर है श्रीमती इंदिरा गांधी व मनमोहन सिंह। लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? आंसर है 5 वर्ष।
संविधान में लोकसभा में सदस्यों की मूल संख्या क्या है? तो 552 यानी 552 है। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो आंसर है उत्तर प्रदेश। लोकसभा का नेता कौन होता है? तो आंसर है प्रधानमंत्री। लोकसभा का सदस्य अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो आंसर है लोकसभा अध्यक्ष को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय बिल कहाँ पास हो सकता है? तो आंसर है लोकसभा में पास हो सकता है वित्तीय बिल। अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को क्या कहते हैं? तो आंसर है प्रोटेम स्पीकर कहते हैं अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट्स हैं, पूरा वीडियो आप लोग देखिएगा। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? आंसर है लोकसभा के प्रति। किस वर्ष लोकसभा का कार्यकाल एक एक करके 2 वर्ष बढ़ाया गया था? तो आंसर है 1976 में। प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो आंसर है मोरारजी देसाई। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? तो आंसर है ब्रिटेन में विकसित हुई थी संसदीय शासन प्रणाली। सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री कौन बने? तो आंसर है राजीव कुमार बने थे सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री। राजीव गांधी। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो आंसर है डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? तो आंसर है डॉक्टर जॉन मथाई। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर है जी.वी. मावलकर थे भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष। भारतीय संविधान में किस पद का उल्लेख नहीं है? तो आंसर है उप प्रधानमंत्री पद का उल्लेख नहीं है भारतीय संविधान में। उप प्रधानमंत्री पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो आंसर है 25 वर्ष होती है उप प्रधानमंत्री पद के लिए न्यूनतम आयु। उप प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? आंसर है 5 वर्ष होता है। राज्यसभा में प्रथम विपक्ष का नेता कौन था? तो आंसर है कमलापति त्रिपाठी। लोकसभा का जनक किसे जाना जाता है? तो आंसर है जी.वी. मावलकर को जाना जाता है लोकसभा का जनक। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार को कानूनी मामलों में राय कौन देता है? तो आंसर है महान्यायवादी। महान्यायवादी कब तक अपने पद पर रह सकता है? तो आंसर है राष्ट्रपति की मर्जी तक। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है? आंसर है 6 वर्ष होता है नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? आंसर है महाभियोग के द्वारा। भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा है? तो आंसर है इलाहाबाद उच्च न्यायालय भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है। भारत के किसी राज्य में किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल सबसे अधिक रहा है? तो आंसर है ज्योति बसु का कार्यकाल सबसे अधिक रहा है। भारत के कितने राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल है? तो आंसर है 6 राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल है भारत में। विधान परिषद को समाप्त करने वाला अंतिम राज्य कौन सा है? तो आंसर है तमिलनाडु। किसे समाप्त किया जा सकता है किंतु भंग नहीं? तो आंसर है विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है किंतु भंग नहीं किया जा सकता है। विधान परिषद सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो आंसर है 25 वर्ष होती है। प्रथम बार किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था? तो आंसर है पंजाब में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, तीसरी बार आपातकाल की घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो आंसर है फखरुद्दीन अली अहमद थे। किस संविधान संशोधन में राष्ट्रपति शासन की 6 माह की अवधि को बढ़ाकर 12 माह कर दिया गया है? तो आंसर है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो आंसर है 75 यानी 75वें संविधान संशोधन के द्वारा। पंचायती राज विषय किस सूची में है? तो आंसर है राज्य सूची में है पंचायती राज विषय। किस संविधान संशोधन में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत में 1/3 सीटें आरक्षित की गई हैं? तो आंसर है 73वें संविधान संशोधन में बताया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की शक्ति किसके पास है? तो आंसर है जनता के पास है। भारत के शासन की शक्ति। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? तो आंसर है सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो आंसर है 12 अनुसूचियां हैं भारतीय संविधान में वर्तमान में।
मूल संविधान पूछे तो 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान में नागरिकों का कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं? तो आंसर है 6 मूल अधिकार प्राप्त हैं। भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? तो आंसर है इंग्लैंड के देश से संविधान से ली गई संसदीय प्रणाली। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आंसर है रूस के संविधान से लिया गया है मौलिक कर्तव्यों को। भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां किस देश से ली गई है? तो आंसर है जर्मनी के वीमर संविधान से ली गई हैं भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो आंसर है अमेरिका के संविधान से प्रेरित है महाभियोग की प्रक्रिया। भारतीय संविधान को कितने भागों में बांटा गया है? तो आंसर है 22 भागों में बांटा गया है भारतीय संविधान को। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत संविधान के किस भाग में है? तो आंसर है चौथे भाग में बताया गया राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत के बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई? तो आंसर है अनुच्छेद 19 में बताया गया है प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? तो आंसर है अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है? तो आंसर है अनुच्छेद 85 के अंतर्गत भंग कर सकता है राष्ट्रपति लोकसभा को। अगला क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो आंसर है अनुच्छेद 300 का में संपत्ति के अधिकार के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, संसद को संविधान संशोधन का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो आंसर है अनुच्छेद 368 में बताया गया संविधान संशोधन के बारे में। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है? तो अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है। अगला क्वेश्चन है, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में मान्यता दी गई? आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका में सर्वप्रथम मान्यता दी गई थी मूल अधिकारों को। अगला क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर भारत का प्रथम राज्य कौन सा गठित किया गया है? तो आंसर है भारत का आंध्र प्रदेश राज्य प्रथम गठित किया गया था। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? आंसर है भारत का राष्ट्रपति। भारतीय संविधान की अस्पष्टता उन्मूलन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 17 में है अस्पष्टता उन्मूलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संशोधन द्वारा समाप्त किया गया? तो आंसर है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त किया गया। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है? तो अनुच्छेद 11 के अंतर है। भारत के नागरिकों को कितनी प्रकार की नागरिकता प्राप्त है? तो आंसर है 1 प्रकार की नागरिकता प्राप्त है। कितने वर्षों तक बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? तो आंसर है 7 वर्षों तक बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है। भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? तो आंसर है भारत के गोवा राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है। किस संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों को निर्धारित किया गया था? तो आंसर है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। किस संशोधन द्वारा 11वां मूल कर्तव्य संविधान में जोड़ा गया? तो 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है? तो आंसर है लोकसभा को हम लोग प्रतिनिधि सभा के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो आंसर है कम से कम 2 बार आवश्यक है संसद की बैठक होना। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशनों की अध्यक्षता कौन करता है? तो आंसर है लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। संसद का निम्न सदन कौन सा होता है? तो आंसर है लोकसभा संसद का निम्न सदन है। अगर आपसे पूछे संसद का उच्च सदन कौन सा है? तो आंसर है राज्यसभा। भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो आंसर है भारत के राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तब आंसर है राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? आंसर है 5 वर्षों के लिए। भारत में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कौन करता है? तो आंसर है भारत का राष्ट्रपति। भारत के संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका किस शब्दों से शुरू होती है? तो आंसर है हम भारत के लोग। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन सा शब्द बढ़ाया गया? तो आंसर है समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष व अखंडता। भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है? आंसर है राज्यों का संघ का स्थान दिया गया है। श्रीमती प्रतिभा
पाटिल भारतीय गणतंत्र में कौन सी राष्ट्रपति बनी थी? तो आंसर है 12वीं नंबर की राष्ट्रपति बनी थी श्रीमती प्रतिभा पाटिल। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो वर्तमान में भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो आंसर है भारत के राष्ट्रपति करते हैं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति। किस राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? तो आंसर राज्यपाल में। राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो आंसर है राष्ट्रपति को। राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? तो आंसर है 5 वर्ष होता है राज्यपाल का कार्यकाल। राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो आंसर है 35 वर्ष होती है राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है? तो आंसर है उत्तर प्रदेश। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है? तो आंसर है अनुच्छेद 360 के तहत। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति राज्य में आपात की घोषणा कर सकता है? तो आंसर है अनुच्छेद 256। विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो आंसर है 5 वर्ष होता है विधानसभा का कार्यकाल। पंचायती राज संस्था का कार्यकाल कितना होता है? तो आंसर है 5 वर्ष। किसकी सिफारिश पर भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई? तो आंसर है बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई भारत में। जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन होता है तो राज्य का कार्यभार किसके हाथ में होता है? तो आंसर है राज्यपाल के हाथ में। भारतीय संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई? तो आंसर है ब्रिटेन से ली गई भारतीय संसदीय प्रणाली। संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश कौन देता है? तो आंसर है नीति निदेशक तत्व। भारत में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था को जन्मदाता कौन है? तो आंसर है वायसराय लॉर्ड कैनिंग है मंत्रिमंडलीय व्यवस्था के जन्मदाता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है? तो आंसर है 14 वर्ष के बच्चों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में मूल कर्तव्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 51A में संविधान में मूल कर्तव्यों का वर्णन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की संघीय व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर है संसद। संसद का अस्थायी सदन कौन सा है? तो आंसर है राज्यसभा संसद का अस्थायी सदन है। स्वतंत्र भारत में अब तक कितनी बार संयुक्त अधिवेशन हो चुके हैं? तो आंसर है 4 बार संयुक्त अधिवेशन हो चुके हैं स्वतंत्र भारत में। भारतीय संसद का तीसरा अंग कौन सा है? तो आंसर है राष्ट्रपति। अगर पूछे पहला दूसरा तो लोकसभा और राज्यसभा। संविधान सभा द्वारा किस वर्ष राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया? तो आंसर है 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया था भारतीय संविधान में। संसद की कार्यवाही में प्रथम विषय कौन सा होता है? तो आंसर है प्रश्नकाल। एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। संसदीय प्रणाली को कौन सी प्रथा भारत की देन है? तो आंसर है शून्यकाल। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? तो आंसर है संसद के दोनों सदनों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उपराष्ट्रपति के चुनाव हेतु कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? तो आंसर है एकल संक्रमणीय प्रणाली। भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो आंसर है भारत का राष्ट्रपति भारत का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? तो आंसर है विधायी अधिकार। किस राज्य में राष्ट्रपति शासन कितने समय के लिए किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन कितने समय के लिए रह सकता है? तो आंसर है 3 वर्ष के लिए रह सकता है। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो आंसर है भारत के राष्ट्रपति को देता है उपराष्ट्रपति। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो आंसर है सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। भारत में लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति कौन रहा है? तो आंसर है सर्वपल्ली राधाकृष्णन। उपराष्ट्रपति किस सदन का सदस्य नहीं हो सकता? तो आंसर है राज्यसभा का सदस्य नहीं हो सकता उपराष्ट्रपति राज्यसभा का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो आंसर है 6 वर्ष होता है राज्यसभा का कार्यकाल। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो आंसर है 30 वर्ष। ये वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और अगर हमारी मेहनत पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा
का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो आंसर है 25 वर्ष, लेकिन अगर पूछे राज्यसभा का तो 30 वर्ष होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा की दो बैठकों के मध्य समय अंतराल कितना होना चाहिए? तो आंसर है अधिकतम 6 वर्ष होना चाहिए। बजट किसके द्वारा पारित किया जाता है? बजट किसके द्वारा पारित किया जाता है? तो आंसर है लोकसभा के द्वारा बजट पारित किया जाता है। किस विधेयक को केवल लोकसभा ही पारित करता है? तो आंसर है वित्त विधेयक को। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो आंसर है भारत के राष्ट्रपति। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में दो उप प्रधानमंत्री हुए थे? तो आंसर है मोरारजी देसाई के प्रधानमंत्री के कार्यकाल में दो उप प्रधानमंत्री हुए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन नियुक्त करता है? तो भारत के राष्ट्रपति लोकसभा के अस्थायी अध्यक्ष को नियुक्त करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है। संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत किस प्रकार का राष्ट्र है? तो आंसर है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? तो आंसर है भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान की प्रस्तावना में देश को किस नाम से पुकारा गया है? पुकारा गया है भारत और इंडिया। आंसर है भारत और इंडिया। संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की गई है? तो आंसर है 9वें भाग में बताया गया ग्राम पंचायत की स्थापना के बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई? तो अनुच्छेद 29 में बताया गया अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 108 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है? तो आंसर है अनुच्छेद 143। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो आंसर है अनुच्छेद 356 के अंतर्गत संविधान की प्रक्रिया का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो आंसर है अनुच्छेद 340 के अंतर्गत किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस अनुसूची में असम, मिजोरम, मेघालय व त्रिपुरा राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है? तो आंसर है अनुच्छेद 6वीं अनुसूची में बताया गया है। 4 राज्यों के बारे में, असम, त्रिपुरा, मेघालय और असम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा के जनजातीय क्षेत्रों के बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान के किस भाग को सबसे अधिक आलोकित भाग कहा है? तो भाग 3 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रीट की आवश्यकता होती है? तो आंसर है बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट की आवश्यकता होती है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सी रीट दायर की जा सकती है? तो आंसर है हेबियस कॉर्पस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संसद का निर्माण कैसे होता है? तो आंसर है लोकसभा, राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? तो आंसर है भाषण की स्वतंत्रता में निहित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करता है? तो आंसर है राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो आंसर है भारत का मुख्य न्यायाधीश। भारत के राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है। राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसे देता है? तो आंसर है लोकसभा अध्यक्ष को देता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा व राज्यसभा में राष्ट्रपति कुल कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? आंसर है 14 सदस्य मनोनीत कर सकता है। लोकसभा और राज्यसभा में राष्ट्रपति कौन से राष्ट्रपति दो बार राष्ट्रपति चुने गए थे? तो आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार राष्ट्रपति चुने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? तो आंसर है अप्रत्यक्ष रूप से होता है उपराष्ट्रपति का चुनाव। उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधित विवाद कौन देखता है? तो आंसर है सर्वोच्च न्यायालय। किस सदन को भंग नहीं किया जा सकता है? आंसर है राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। भारत में किसके स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता है? आंसर है संसद के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता है। संसद के द्विवार्षिक चुनाव की अधिसूचना कौन जारी करता है? आंसर है निर्वाचन आयोग।
लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? तो आंसर है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो आंसर है लोकसभा सदस्य। लास्ट क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद के सदस्यों को गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? आंसर है भारत का राष्ट्रपति। ये के होमवर्क का क्वेश्चन है, महान्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। एक क्वेश्चन और है, महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? इन दोनों का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और अगर आप लोग इस वीडियो की पीडीएफ लेना चाहते हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और इस वीडियो की पीडीएफ फ्री में ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।